मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों इसका 0.002 mm। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की स्लीव का एक समांतर डिवीजन कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों इसका 9/1000 इंच। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों इसका 1/1000 इंच। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायल टेस्ट इंडिकेटर की बेजल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका 0 सेटिंग के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर की बेजल का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक माइक्रोमीटर में मिलीमीटर पैमाने इस पर चिन्हित होते हैं। दोस्तों माइक्रोमीटर में मिलीमीटर के पैमाने बैरल पर चिन्हित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंगुस्ताने की अक्षीय उन्नति एक माइक्रोमीटर में पिच के रूप में जाना जाता है जब अंगुस्ताना पूर्ण करेगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, एक चक्र। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। वर्नियर ऊंचाई मापी में जब जबड़ा कार्यपट को स्पर्श करता है तब वर्नियर पैमाना प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 रीडिंग। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश और मीट्रिक इकाइयों में मापने के लिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों इसका समान वर्नियर लेकिन अलग अलग माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेप्थ माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा 0.01 mm। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग छिद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कागज के एक पत्रक की मोटाई मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हो सकता है माइक्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस स्तर की सटीकता मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग 0.01 mm की सटीकता मापने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइक्रोमीटर का वह हिस्सा जो माप के बाद का समकरण करता है। दोस्तों माइक्रोमीटर का वह हिस्सा जो माप के बाद समकरण करता है वह रैचेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइक्रोमीटर में रैंडम त्रुटियों को एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं। यह निम्न में से किस कारण से नहीं होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा मापने वाली सतह का स्तर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कई बार माप लेने वाले उपकरण के मापने वाले फेस पर धूल मिट्टी आदि जमा होती है। यदि उसे बिना साफ किए माप लेंगे तो माप में त्रुटि होगी। इस त्रुटि को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो त्रुटियां कहते हैं।